है ये कोर्ट जो है ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इससे पहले भी फैसला दिया, उन्होंने बोला कि 17 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोटेस्ट को बोला है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे जो है अनिश्चितकालीन तक जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि NRC, CAA, NPR जहाँ तक इसका ताल्लुक है, अभी हमारे मुल्क के हालात आपको भी मालूम है, बहुत ख़राब चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से और आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं वज़ीर आज़म PM प्रधानमंत्री साहब से मैं बहुत ही अदबन मुअद्दबाना मुखलिसाना दरख्वास्त करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि पहले आप बताइए कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले देखिए, ज़रा गौर कीजिए, बेरोज़गारी कितनी है, नौकरियां कितनी छीन ली गई 5 साल के अंदर, बेरोज़गारी, गैंग रेप कितने ज़्यादा हो रहे हैं, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म को आखिर हम ही ने वोट दिया ना। अब देखिए, ये जो NRC आ रहा है, हमें नागरिकता साबित करने की बात आ रही है। हमने पूछा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसमें बताया गया कि आप आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर सकते नागरिकता, आप वोटर ID कार्ड से नहीं कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हज़रत, हमने वोटर ID कार्ड से आपको वोट दिया, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया, हमने आपको वज़ीर दाखिला बनाया अमित शाह जी को, और हम उससे नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप तो वज़ीर आज़म नहीं है। फिर आप उतरिए, सत्ता से उतरिए, फिर हम वोट देंगे अपने बाप दादा के कागज़ से, फिर आप सत्ता पे बैठिएगा। सबसे पहले इनकी साजिश बहुत बुरी है कि हमसे ये वोट ले लिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम नागरिकता साबित करो। और 50 साल पहले मैं आपकी न्यूज़ से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से वज़ीर आज़म से, कि मेरे भाई ये तो पहले बताइए, बिहार के अंदर जिनके घरे जो है बाढ़ आने की वजह से, सैलाब आने की वजह से दह गई, पूरा बर्बाद हो गया, कि बहुत सारे लोगों के अंदर घर में आग लग गई, कागज जला, वो गरीब लोग कहाँ से अपना कागज दिखाएंगे? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, वो लोग जो रिक्शे चलाते हैं, एक दिन में पर डे 200 रुपये कमाते हैं, उनके घर में खर्चा है, बीवी बाल बच्चों को सबको खिलाना है, अगर एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, कम से कम मिनिमम खर्चा 3000 रुपये आता है, वो कहाँ से बनवाएंगे? तो हमारे ख्याल से तो ये NRC, CAA, NPR का देश में कोई ज़रूरत नहीं। ये एक साजिश के तहत, देखिए, जब से BJP की सरकार बनी है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, इन्होंने मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं किया। आपको दिखता है देश के अंदर कोई काम नहीं दिखता है, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम यहीं करेंगे और मंदिर मस्जिद तब इनको वोट मिलता है, और इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। लेकिन आपने देखा, पिछले हफ्ते मैं यहाँ पे आया था, तकरीबन मैं 1 हफ्ते से हूँ, हम तमाम मजहब के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे के सारे मिल चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब इनके अंदर जो है खलबली मच चुकी है कि सारे के सारे तो अब एक हो चुके हैं। अब हम क्या करें? तब इन्होंने ये मुद्दा लाया कि अब CAA से, देखिए, जहाँ तक CAA का ताल्लुक है ना, इससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, सताया जाएगा। बताइए, देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 1950 में तकरीबन हमारा कानून बना, बाबा अंबेडकर साहब ने बनाया, उस वक्त से लेके 2019 के शुरू तक पार्लियामेंट के अंदर कभी भी मजहब के नाम पे कानून नहीं बनाया गया। लेकिन जब BJP की सरकार आई तो 2019 के लास्ट में आपने मजहब के नाम पे कानून बनाया और ये बता दिया कि हम जालिम हुक्मरान है और हम मुसलमानों के खिलाफ है। जब आपने, बताइए, आपने नाम लिया, हम हिंदू को नागरिकता देंगे, पाकिस्तान से आए हुए, आप ठीक है, आप दीजिए, वेलकम, मैं स्वागत करता हूँ, मेरे भाई हैं, आप सिख को दीजिए, ईसाई को दीजिए, लेकिन आपको मुसलमान को भी तो नाम ले लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से, जो आप सत्य की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कि हज़रत याद कीजिए तारीख को कि जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आपने नहीं लड़ा। आप अभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया गेट पे अगर जाया जाए तो कुल टोटल नाम सर वहाँ पे 95,300 है, जिसमें से हमारे उलमा का नाम 61,395 है। सबसे ज़्यादा हम लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने देश को आज़ाद कराया, हमने उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे हुए, जमा हुए, मुत्तहिद हुए, मुत्तफिक हुए, मुनज़्ज़म हुए, तब जाके देश आज़ाद हुआ। और हमको लगता है, जहाँ तक उम्मीद है, फिर ये देश खून चाहता है। अगर इस देश को आज़ादी के लिए, फिर अगर नया इनकलाब पैदा करने के लिए अगर खून ये चाहता है, तो हम खून देने के लिए तैयार है, हम अपनी जान को कुर्बानी के लिए तैयार है। सबसे पहले NRC का हमारे देश में लाने की कोई जरूरत नहीं। भूखमरी को आप दूर कीजिए, लेकिन आप भूखमरी को तो करेंगे नहीं। मतलब NRC CAA की जरूरत नहीं थी, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो देश में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है NRC तो लाना ही, देखिए, सबसे पहली बात ये, NRC लाने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देंगे। मेरे भाई, ये तो बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम हैं, ठीक है, आप मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप हिंदू को कहाँ देख रहे हैं?
कौन हिंदू खा रहा है, कौन हिंदू नहीं खा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। बताइए, जो गैंग रेप हो रहा है सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं हो रहा है। मोब लीचिंग जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, ये सिर्फ मुस्लिम के साथ। क्या प्रियंका रेड्डी मुस्लिम थी? क्या निर्भया मुस्लिम थी? इनके साथ गैंग रेप क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो असल हिंदुस्तानी है और जो सच बोलता है कभी भी बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ रहेगा। इसलिए कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं, वाकईतन हिंदुस्तान के अंदर ये लोग जुल्म कर रहे हैं। एनआरसी लाने की कोई जरूरत नहीं है। भुखमरी को दूर कीजिए ना, पहले आप अपने घर में तो देखिए हमारे घर में खाना है या नहीं, कुछ सामान है कि नहीं। आप पाकिस्तान की बात करने लगे। अब बताइए, हमको कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आज हमारे ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। हजरत वाला, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने जब पाकिस्तान चुनने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे मुल्क में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ अजान की आवाज़ें आए, हम नमाज पढ़े, बल्कि हम ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहाँ पे मंदिर से भी आवाज़ है तो मस्जिद से भी आवाज़ है। तो फिर जब हमने उस वक्त पाकिस्तान को छोड़ दिया, फिर आप कौन होते हैं पाकिस्तान बोलने वाले? बस यही कहना चाहता हूं मैं कि वज़ीर आज़म, देखिए आप इंसान है, ये नहीं कि आप भगवान है, आप गॉड है, अल्लाह है। आपने एनआरसी लाया, आपने सीए लाया, आपने एनपीआर लाया, आपसे भी गलती हो सकती है, आप उसको नजरसानी कीजिए। लोगों के पास सवाल बहुत है अमित शाह से पूछने के लिए। ये लोग चाहते हैं कि अमित शाह जी खुद यहाँ पे आए, लोगों से बात करें। जिस तरीके से 64 डेज से यहाँ पे ये लोग बैठे हैं अपनी मांगे मंगवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया इनसे बात करने के लिए। आप हमारे जो और उन लोगों ने सवाल उठाया कि एनआरसी की अभी सीए की जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा जरूरत थी। भुखमरी है हमारे देश में, गरीबी है हमारे देश में, वुमेन सेफ्टी की बात होनी चाहिए। इस पे भी जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। अभी जिन्होंने बताया कि जैसे कर्नाटका का एक स्कूल है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे कुछ एक्ट प्ले हुआ, वहाँ पे जो लड़की थी उसने मोदी जी के बारे में एक एक्ट में ऐसे ही बोल दिया, चप्पल से रिलेटेड कुछ बोल दिया, उस पे उसके घर वालों पे एनएसए लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे लोग जो है सवाल बहुत उठा रहे हैं। अमित शाह जी को ये मानना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका राइट है, ये अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। मैं सद्दामुल हसन, थैंक यू सो मच।